हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मैंने आज 20 क्वेश्चन लिया है और अब 20 क्वेश्चन कराऊंगी मैं पॉलिटिकल साइंस में। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन बोधा ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी है, यह नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू होने वाली एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से बाधित नहीं होती। लेखक के मतानुसार इस परिभाषा का निहितार्थ है। ए ऑप्शन है, संप्रभु सकारात्मक विधि से बाधित नहीं है किंतु उच्च विधि के अधीन है। बी ऑप्शन है, संप्रभु किसी भी प्रकार की विधि के अधीन नहीं है, चाहे वह दैविक तथा प्राकृतिक विधि ही क्यों नहीं, यानी चाहे दैविक हो या प्राकृतिक ही हो, नेचुरल हो। संप्रभु देश के मूल कानून को बदल सकता है। सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है, संप्रभु विधिक दृष्टि से सर्वशक्तिमान और नैतिक दृष्टि से सर्वोच्च है। ठीक है, तो क्या है, जीन बोधा ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की दी है, तो ये इनके मतानुसार इस परिभाषा का निहितार्थ क्या है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, संप्रभु सकारात्मक विधि से बाधित नहीं है किंतु उच्च विधि के अधीन है। जीन बोधा ने प्रभुसत्ता के विचार को धर्म शास्त्र के घेरे से बाहर निकाला, यानी इन्होंने धर्म शास्त्र के घेरे से इसको बाहर निकाला, संप्रभुता के प्रभुसत्ता के विचार को। और इसका मतलब यह है कि विधिवत प्रशासनिक प्रत्येक स्वतंत्र समुदाय में कोई शक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, यानी स्वतंत्र होना चाहिए। और स्वतंत्र समुदाय में प्रत्येक विधिवत प्रशासित जो भी है, और स्वतंत्र समुदाय में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए जो चाहे एक व्यक्ति में निहित हो या अनेक में, जिसमें विधियों की स्थापना होती है और जो है स्वयं कानून का स्रोत हो। वह कहता है कि राज्य अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों और प्रजाजन जो भी हैं, प्रजाजनों पर निरपेक्ष एवं अंतिम शक्ति रखता है। और बोधा की प्रभुसत्ता दैवी तथा प्राकृतिक कानूनों से बधी हुई है। ठीक है, और ये है राइट ऑप्शन ए, संप्रभु सकारात्मक विधि से बाधित नहीं है किंतु उच्च विधि के अधीन है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बी है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना। लॉर्ड एक्टन ने, हेराल्ड लास्की ने, टी एच ग्रीन ने, आर एच डाउने ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानने वाले जो विचारक हैं वो हैं लॉर्ड एक्टन, ठीक है, टॉक विले, डी टॉक विले हैं, ये भी हैं, विरोधी मानते हैं। इसके अलावा लेकी हैं, ये भी विरोधी मानते हैं। इसके अलावा बेजहॉट हैं, ये भी मानते हैं। ठीक है, विरोधी परस्पर। और इसके अलावा हेयक हैं, वो भी मानते हैं। और इसके अलावा फ्रीडमैन भी हैं। ठीक है, ये सभी लोग क्या मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं लॉर्ड एक्टन के साथ साथ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता की उक्त संकल्पना का प्रतिपादक है। जे एस मिल, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स, रूसो। थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, कौन सी पुस्तक थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की पुस्तक। और इन्होंने अपनी पुस्तक में उक्त समानता की बात की है और उन्होंने कहा है कि राज्य में उपलब्ध प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान रूप से होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी स्थिति को छोड़कर जब वस्तुओं के असमान वितरण, यानी असमान वितरण, ठीक है, असमान वितरण से न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को लाभ होता हो, और मानी यानी ऐसी स्थिति को छोड़ देना चाहिए जब न्यूनतम जो सुविधा प्राप्त लोग हैं उनको अगर लाभ होता हो, और स्वतंत्रता, अवसर, आय और धन तथा स्वाभिमान के आधार पर आदि सभी प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता, अवसर, आय और धन तथा स्वाभिमान के आधार पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स।
फोर्थ क्वेश्चन है, न्याय का सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है, न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है, न्याय का राजनीतिक सिद्धांत कहा गया है, सी है न्याय का विधिक सिद्धांत कहा गया है, डी है न्याय का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है। देखिए, रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत में सामाजिक और प्राथमिक वस्तुओं के बंटवारे का औचित्य सिद्ध करते हैं और रॉल्स अपने दोनों सिद्धांतों को स्वतंत्र और औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो न्याय का जो तात्विक सिद्धांत कहा है, न्याय का सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है। नेक्स्ट है, उदार प्रजातंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है। ए ऑप्शन है नागरिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों का आश्वासन, बी है सरकार के उन्मुक्त अधिकार, सी है संगठित समूह तथा हितों का सरकार से स्वतंत्र रूप, डी है नियमित चुनाव जिनमें एक व्यक्ति एक मत एक मान के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार के उन्मुक्त अधिकार, जो नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के अनुसार सत्ता संसद के पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए? सत्ता संसद के पास होनी चाहिए। ठीक है, और सत्ताधारियों के हाथों में दी गई सत्ता जनता की अमानत होती है। ठीक है, और सरकार का सीमित तथा संवैधानिक आधार, जैसा कि सीमित उसके पक्ष में रहते हैं, और इसीलिए सरकार के पास उन्मुक्त अधिकार नहीं है बल्कि वह संविधानों के अनुरूप अधिकार है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सरकार के उन्मुक्त अधिकार, जो कि विशेषता नहीं है। बाकी नागरिक स्वतंत्रता अधिकारों का आश्वासन, संगठित समूह तथा हितों का सरकार स्वतंत्र रूप और नियमित चुनाव जिसमें एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, ये तीनों सही नहीं। 6 क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सुमेल करना है, अनुच्छेद और प्रावधान है। और अनुच्छेद देखते हैं 359, 312, 280, 360। और प्रावधान क्या क्या है? वित्तीय आपातकालीन स्थिति, वित्त आयोग, मौलिक अधिकारों का स्थगन, अखिल भारतीय सेवाएं। 359 क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का स्थगन। 312 क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवाएं। 280 क्या हो जाएगा? वित्त आयोग हो जाएगा, वित्त आयोग से संबंधित है। 360 क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकालीन स्थिति जब लागू होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम मिलान करेंगे, ए का क्या है? 3 है। राइट ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसी में ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 1 है। ठीक है, तो इससे संबंधित है, अनुच्छेद और प्रावधान है उनके। 7 क्वेश्चन है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये है कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, बी है लोक निधियों से कोई व्यय नहीं लिया जा सकता है सिवाय संविधान में प्रदान किए गए तरीकों से और कानून के अनुरूप, सी है संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही नगर पालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है, उन्मुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा लगाया गया मतलब कर लगाया जा सकता है, ये सही नहीं है। लोक निधियों में से कोई भी व्यय संविधान में प्रदान किए तरीकों से और कानून के अनुरूप ही किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी जो है व्यय है, जो वो संविधान में जो प्रदान किए तरीके हैं उसके अनुसार और कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। ठीक है, और संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य होती है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें से कौन सा है? देखिए, भारत में लोकायुक्त संस्था का गठन सर्वप्रथम 1971 में हुआ। ठीक है, 1971, ठीक है, 1971 में हुआ। और सबसे पहले स्वीडन में, सबसे पहले कहां पे हुआ? स्वीडन। यहाँ पे कब हुआ? 1809 में। ठीक है, और ओम्बुड्समैन की अवधारणा को अपनाया गया, जिसका अर्थ होता है कि सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। ठीक है, इसका मतलब। और राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। सबसे पहले कहां पे अपनाया गया था? ये पहला राज्य महाराष्ट्र था। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की
18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यवसायी तथा प्रबंधकी के 4 वर्गों में रखा है। गुलिक उर्बिक, सेक्रेटरी रसल, डेविड एच, रोजनब्लूम, पॉल एच अपलेबी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्रेटरी रसल। तो इन्होंने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानून, व्यवसायिक तथा प्रमुख 4 वर्गों में इन्होंने रखा। ठीक। 10 क्वेश्चन है, सार्वजनिक तथा निजी प्रधान प्रशासन के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है? हेनरी फेओल, हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलबी, जॉन गॉस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा हेनरी फेओल। हेनरी फेओल ने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिपोर्टों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? एडी गोरवाला रिपोर्ट, पॉल एच एपलबी रिपोर्ट, संथानम समिति की रिपोर्ट। फोर्थ है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, एडी गोरवाला रिपोर्ट 1951। ठीक है, ये हो जाएगा एडी गोरवाला की रिपोर्ट 1951। पॉल एचलबी रिपोर्ट ये हो जाएगा 1952। उसके बाद है संथानम समिति की रिपोर्ट 1962। ठीक है, 1962। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट ये हो जाएगा 1966। ठीक है, 1966। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 सीधा बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है? कार्य, बजटन, प्रक्रिया या सेवार्थी वर्ग। राइट ऑप्शन हो जाएगा बजटन, जो कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं है। देखिए, आधुनिक संगठनों में उसके कार्यों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए श्रम विभाजन के सिद्धांत अनुसार विभाजित और वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, इससे उच्च मात्रा में विशेषीकरण क्या होता है, संभव हो पाता है। पदों को एक सोपानबद्ध प्रक्रिया, ठीक है, जो पद है सोपानबद्ध तथा सत्ता संरचना के रूप में संगठित करने के कारण उसका आकार एक कैसा हो जाता है, पिरामिड की तरह। ठीक है, पिरामिड का आकार ले लेता है और प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ के निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। जो भी वरिष्ठ अधिकारी होता है तो किसके लिए जो है वो अधीनस्थ जो भी उनके निर्णय कार्य होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है वरिष्ठ अधिकारी। तो यहाँ पे कार्य हो जाएगा, प्रक्रिया हो जाएगा, सेवार्थी वर्ग हो जाएगा, लेकिन बजट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करते हैं। सोपानकीय पदानुक्रम, डीएस कोठारी, लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 1951, हाउसकीपिंग, भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा, सोपान प्रक्रिया, सहायक एजेंसी एडी गोरवाला। ठीक है, इसमें मिलान करेंगे, सही कोड हो जाएगा सोपानकीय पदानुक्रम, सोपान प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 1951, एडी गोरवाला। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा ये क्या हो जाएगा, डीएस कोठारी। उसके बाद सहायक एजेंसी हाउस कीपिंग। ठीक है, ए का क्या है, ए का 3 है और बी का क्या है, बी का 4 है, सी का क्या है, सी का है ये भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक सी का 1 है और डी का जो है सहायक एजेंसी हाउस कीपिंग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? हेनरी फेओल, मार्शल डिमॉक, साइमन गोलिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के हेनरी फेओल और मार्शल डिमॉक। ठीक है, ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन,
आज मैंने इसमें 20 क्वेश्चन लिए हैं, तो सारे क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि जो है थोड़ा सा जल्दी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। और किसी स्टूडेंट से अनुग्रह इसके लिए आग्रह भी किया था कि मैं 20 से 25 क्वेश्चन कराऊं, तो मैं 20 क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। और क्योंकि बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ज्यादा क्वेश्चन बनाना। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है? राजनीतिक विचार व्यक्त करना, दूसरा है राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना, तीसरा है राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान प्रदान करना, और चौथा है राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करना। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राजनीतिक विचार व्यक्त करना, राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना, राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान क्या करना, योगदान करना। क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं थे? तीनों ही उपलब्ध नहीं है। राज्य के राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करना, ये उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो भारत में जैसा कि सिविल सेवक को राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने का राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होता है, परंतु राजनीतिक विचार व्यक्त करना, राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना, राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान करने का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन मैं करा दिया करूंगी, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ टेस्ट भी लेने की, और बाद में फिर मैं प्रैक्टिस सेट भी कराती हूँ जैसा कि एग्जाम से पहले, तो उससे आपका सब कवर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए 16 क्वेश्चन है, प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया है? रजनी कोठारी, पालार ब्रॉस, एम.एन. श्रीनिवास, लॉर्ड आई रुडोल्फ। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीनिवास। तो प्रभुत्व जाति का इन्होंने श्रीनिवास ने विचार दिया है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से किसने बात की है? पाला और आर ब्रॉस, पॉल वालिस, मायरोन बीनर या मॉरिस जॉर्ज। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में मायरोन बीनर ने बात की है, ठीक है, दुर्लभता की राजनीति। 18 क्वेश्चन है, पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति इसमें प्रयोग में लाई जाती है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूके, भारत। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए यानी अमेरिका। तो अमेरिकियों ने देखिए कार्य कुशलता माप को एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र का कार्य बना दिया, और उन्होंने कर्मचारी कुशलता का निर्धारण करने के लिए इसका गणितीय, स्वचालित, विशुद्ध तथा अत्यंत वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शन बनाने का मार्गदर्शक बनाने का प्रयत्न किया है। दक्षता रिकॉर्ड इसमें प्रयोग में लाई जाती है पदोन्नति की योग्यता निर्धारित करने की, यूएससी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्य में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है? बिहार, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। देखिए भारत में केरल राज्य ने 2013 तक स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राष्ट्र जो है राज्य है जहां हमने बात की थी, ठीक है, महाराष्ट्र, और जिसने सबसे पहले लोकायुक्त का गठन किया, ठीक है। इसका मतलब लोकायुक्त का ही कार्य जो होता है ओम्बुड्समैन, और सबसे पहले स्वीडन में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल, ठीक है। तो केरल राज्य ने 2013 स्थानीय सरकार ओम्बुड्समैन की स्थापना की थी, और महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जो यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले ये जैसा कि स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, और स्वीडन में 1809 में, ठीक है, 1809 में, और इसकी नियुक्ति की गई थी, और सभी प्रकार के जैसा कि प्रशासनिक भ्रष्टाचारों की ये क्या करता है? जांच, ठीक है। और ओम्बुड्समैन एक स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकारी होता है जो लोक सेवकों के विरुद्ध जनता की जो शिकायतें होती हैं, ठीक है, जो जनता की शिकायतें होती हैं उनको सुनता है और उसके अनुसार उचित कार्यवाही हेतु सिफारिश करता है। और इसका जैसा कि पद्धति का विकास जो है स्वीडन में हुआ था, ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार बी हो जाएगा। 20 और लास्ट क्वेश्चन, संगठन का प्रथम सशक्त या सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से
किसे समझा जाता है? मानव संबंध सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत या नौकरशाही सिद्धांत। 20 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। देखिए संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है और ये सिद्धांत 19वीं और 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी में प्रबंध की क्रांति से प्रेरित है। और टेलर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? टेलर, ठीक है। और इस सिद्धांत को टेलर ने पूर्ण मानसिक क्रांति कहा। क्या कहा इन्होंने? पूर्ण मानसिक क्रांति कहा, ठीक है, राइट ऑप्शन, जैसा कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज जरूर करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।